बताइए भाई, आप ही की बात पूछ रहा हूं। एक केस में कन्विक्टेड है खाली भाई, और आप लोग क्यों भ्रष्टाचार की मुद्दा उठाते हैं? 5 केसेस में कन्विक्टेड है, एक में नहीं 5 फॉर्डर स्कैम के 5 केसेस में कन्विक्टेड है। किसी केस में उनकी सजा को स्थगन किसी भी उच्च न्यायालय से या सर्वोच्च न्यायालय से नहीं मिला है। ये इस बात का प्रमाण है कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव बेल पर भी मेडिकल ग्राउंड पर है, मेडिकल ग्राउंड पर है। 5 केस में है वो फॉर्डर स्कैम के 5 केस। देखिए फिर चिल्लाने लगे ये, आप गूगल कर लीजिए आपको पता लग जाएगा। 5 फॉर्डर स्कैम के 5 मामलों, चारा घोटाले के 5 मामलों में श्रीमान लालू प्रसाद यादव सजा पा चुके हैं और उनको जो सजा सुनाई गई है, गौरव जी मैं बोलूं ये लीजिए प्रोफेसर नवल किशोर सुन लीजिए, मैं इनको सुन रहा था। यहाँ तो कम से कम प्रोफेसर नवल किशोर हम सहनशील हो सकते हैं, एक दूसरे की बात सुन लेते हैं और तर्कों के आधार पर काटते हैं। आपने अभी बात बोला, अब वो बोल रहे फिर आप बोलिएगा। बोले प्रेम शुक्ला। गौरव जी, चारा घोटाले के 5 मामलों में श्रीमान लालू प्रसाद यादव को ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई है। किसी भी केस में किसी भी उच्च न्यायालय ने या सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीमान लालू प्रसाद यादव को कोई राहत नहीं दी है। यह इस बात का प्रमाण है कि उनके खिलाफ गंभीर मामला है और वो कन्विक्टेड है। और कन्विक्टेड होने के नाते, जैसा आपने कहा, वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर किसी के कन्विक्शन पर स्टे लग जाता है उच्च न्यायालय से या सर्वोच्च न्यायालय से, तो वो जो है चुनाव लड़ने का, जैसे सेंथिल बालाजी को मंत्री बनाए रखा गया क्योंकि जो है वो चुनाव लड़ने की स्थिति में है, क्योंकि सेंथिल बालाजी की जो सजा है उस पर रोक लगी। गोपाल जी एक एमएलसी हैं, अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी, उनकी सजा पर रोक लगी, उच्च न्यायालय ने रोक लगाई। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी की 5 मामलों में उनको जो सजा सुनाई गई, किसी पर भी कोई राहत किसी उच्च या सर्वोच्च। लेकिन अब मैं जो दिखाने जा रहा हूं प्रेम शुक्ला, अब मैं जो दिखाने जा रहा हूं, मैं वही कह रहा था कि प्रोफेसर, एक मिनट प्रोफेसर नवल किशोर, रुकिए प्रोफेसर नवल किशोर सुनिए तो, मेरी बात सुनिए प्रोफेसर नवल किशोर। अभी अब देखिए, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं आपको अच्छा लगेगा। प्रोफेसर नवल किशोर, यही मैं कह रहा हूं कि एक बात जो मैं कहूंगा तो किसी को बुरी लगेगी तो किसी को अच्छी लगेगी। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पर आप सहमत होंगे और हो सकता है प्रेम जी को पसंद ना आए, और मैं वो दिखाना चाहता हूं। देखिए, दूसरे फेज की वोटिंग से पहले अचानक बयानों की गर्मी बढ़ गई है। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के बालोद में कहा है कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं हम संविधान बदल देंगे। प्रियंका गांधी ने कहा मोदी अपने नेताओं से जानबूझकर ऐसी बातें कहलवा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के सतना में कहा दूसरों के करप्शन की बात करने वाले अमित शाह के पास एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है जिसमें करप्ट लोग पाक साफ हो जाते हैं। झारखंड के रांची में आज इंडिया गठबंधन की ज्वाइंट रैली हुई और इस रैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सरकार पर तीखे हमले किए। सुनीता केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये लोग दिल्ली के सीएम को जेल में मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा केजरीवाल के एक एक निवाले पर इनकी नजर है। जेल में अरविंद केजरीवाल के ऊपर कैमरे लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है, इसलिए अन्याय पर उतर आई है। अखिलेश यादव ने कहा इन्होंने शेर को गिरफ्तार किया है, दहाड़ को गिरफ्तार नहीं कर पाए। आइए आपको सुनाते हैं सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए, अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। सुनीता केजरीवाल ने इंडिया की रैली जो आज रांची में हुई उस मंच से बोला। अब सुनिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कहा। ये चुनाव हार चुके हैं। ये जो हार चुके लोग हैं वो अन्याय पर उतर आए हैं। हमने आपने देखा है कि जब मैदान में पहलवान हारने लगता है तो हर हथकंडे अपनाता है। कभी कभी नोचता है, काटता है, कभी कभी बाजी जीतने के लिए और हथकंडे अपनाता है।
मैं उन्हें कहना चाहता हूं, भाजपा ये न भूले कि शेर को गिरफ्तार किया है लेकिन उनकी दहाड़ को नहीं गिरफ्तार कर पाए हैं। और ये आज यहां से जो दहाड़ जा रही है, ये जो आवाज जा रही है, ये ऐलान कर रही है कि बदलाव का समय आ गया है। ये इनका क्या क्या बताएं, हर बात पे जुमला, हर बात पे जुमला, हर बात पे झूठ। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जुमला पार्टी है। अभी और जुमले आने वाले हैं, और जुमले आने वाले हैं, देखना आप। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, पार्लियामेंट में मैंने बोल दिया था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है मोदी जी, क्या चाय बनानी आती है? प्रेम जी सुन रहे हैं आप? सुनीता केजरीवाल कह रही हैं कि आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल के खाने पर कैमरा लगा दिया, उनको इंसुलिन नहीं लेने दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं शेर को नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शेर को कैद कर सकते हैं लेकिन उसकी दहाड़ को नहीं कैद कर सकते हैं।